आज हम रिव्यू करने वाले हैं भाग बिन्नी भाग इस वेब सीरीज का। अभी भी इस वेब सीरीज का नाम सुनने के बाद में वो क्या कहते हैं, मराठी में हम कहते हैं मळमळ होने, हिंदी में क्या कहेंगे, जी मचलना। ऐसा ही कुछ उल्टी जैसा हो रहा है मुझे अभी भी इस वेब सीरीज़ का नाम सुनने के बाद। तो नेटफ्लिक्स इंडिया की नई वेब सीरीज़ है। 4 दिसंबर को, यानी अभी करीब 12 दिन पहले नेटफ्लिक्स पर इसे रिलीज़ किया गया था। इसे देखकर 1 हफ्ता करीब पूरा हो गया है, पर रिव्यू मैंने किया नहीं था। 1 हफ्ते से कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि कुछ लिखना था मुझे इस वेब सीरीज़ के बारे में, अभी भी मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, बस ऐसे ही बैठ गया हूँ। सोचा चलो ऐसे ही बात करते हैं आप सबके साथ में। कई बार कुछ ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं कि वो देखने के बाद में बैठकर लिखने का मन ही नहीं होता। क्या यार, क्या लिखे इसके बारे में। मतलब जब इसके मेकर्स ने ढंग की कहानी लिखने में कोई मेहनत नहीं की है, तो हम काहे को अपना सर खपाएं। मतलब क्यों हम फालतू में अपने आप को परेशान करें, या हम अपना समय इस चीज़ को क्यों दें। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ वैसे इसके पहले कई रिव्यूज़ में, पर कई बार ऐसे सेम एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो तो आपके साथ में शेयर करना पड़ता है, तो वही बात फिर से बतानी पड़ती है। अब देखिए, नेटफ्लिक्स इंडिया से जब भी कोई नया कंटेंट आता है, फिर वो चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, उसमें वो क्या दिखाने वाले हैं वो गेस करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखिए, बिल्कुल आसान है। अगर उस सीरीज़ के जो कैरेक्टर्स है या जो कहानी है वो अभी के समय पर आधारित है, और उसमें कोई बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाले या जो हाई सोसाइटी कल्चर वगैरह, जो अर्बन यूथ वगैरह होता है, उनकी कहानी अगर दिखाई गई है, तो समझ लीजिए वही सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट किया गया होगा, या ज़बरदस्ती वही वेस्टर्न लाइफस्टाइल यहाँ पर थोपने का प्रयास उन्होंने किया होगा। या दूसरा, अगर उन्हें भारत के गाँवों की याद आई है, या कोई क्राइम थ्रिलर वगैरह अगर वो बनाते हैं, तो उसमें वही भारत को बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत दकियानुसी सोच वाला, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, बहुत घटिया सोच वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव को दिखाकर और ज़्यादा समाज में दरार डालने का, खाई पैदा करने का काम उसमें किया गया होता है। यही दोनों प्रकार के कंटेंट ज़्यादातर नेटफ्लिक्स इंडिया से आते हैं। हालांकि इन दोनों ही प्रकार की कैटेगरीज में एक बात बिल्कुल सेम होती है, और वो है भारत का सामाजिक चित्रण। भारतीय समाज को ये हमेशा एक ही प्रकार से स्टेरियोटाइप करते हैं, और आजकल तो ऐसे कंटेंट को देखकर या ऐसा कंटेंट बनाने वालों को देखकर मुझे गुस्सा भी नहीं आता उल्टा उन पर दया आती है। क्योंकि देखिए, अगर कोई गधे की तरह बर्ताव करे तो हमें ऑड नहीं लगता, गलत नहीं लगता। पर अगर कोई घोड़ा गधे की तरह बर्ताव करने लग जाए तो हमें उस घोड़े पर दया आती है कि भाई तू घोड़ा है, क्यों गधे की तरह बर्ताव कर रहा है। और बिल्कुल उसी घोड़े की तरह हमारे देश के फिल्म मेकर्स के हालात हो गए हैं, या हमारे देश का जो युवा वर्ग है उसके एक बहुत बड़े हिस्से के हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं उस घोड़े की तरह। वे ज़बरदस्ती खुद को कूल दिखाने के लिए खुद को वेस्टर्न दिखाने का प्रयास करते हैं, और ऐसी लाइफस्टाइल जीकर वे खुद ही इतने परेशान हो गए हैं, और परेशान होकर फिर खुद जब जीवन में हार जाते हैं, थक जाते हैं, आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, तो फिर वो खुद कहते हैं कि भाई हम डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं। पर जब माता पिता, समाज उनको सही रास्ता दिखा रहा था, तब उनको लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में, उस विलासी जीवन पद्धति को जीने के चक्कर में, वे अपने जीवन का सबसे जो अनमोल ऐसा समय होता है, युवावस्था होती है, उस समय को ही वे बर्बाद कर बैठते हैं। पर नेटफ्लिक्स इंडिया जोर शोर से उसी प्रकार के लाइफस्टाइल को यहाँ पर प्रमोट करके इस देश के युवा वर्ग के भविष्य को हर तरीके से बर्बाद करने का प्रयास नेटफ्लिक्स इंडिया कर रहा है। जो बॉलीवुड के नॉन परफॉर्मिंग ऐसे कुछ एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, उनको नेटफ्लिक्स इंडिया काम देकर अपने पैसे बर्बाद कर रहा है। अपने ही पैरों पर नेटफ्लिक्स इंडिया कुल्हाड़ी मार रहा है। चलिए भाग बिन्नी भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस सीरीज़ के प्लस पॉइंट्स। हाँ, इस सीरीज़ का एक प्लस पॉइंट भी है, और वो ये है कि ये सीरीज़ बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 20 से 25 मिनट के केवल 6 एपिसोड्स हैं। पर विश्वास करिए, वो 6 एपिसोड्स देखते हुए आपको ऐसे लगेगा जैसे आप 6 दिनों से इस सीरीज़ को देख रहे हैं, पर फिर भी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो फिल्म का लीड कैरेक्टर है बिंदिया भटनागर,
जिसके जीवन में सब कुछ बढ़िया है, एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छे लड़के के साथ में वो रिलेशनशिप में है जिसका नाम अरुण है। अरुण उसको प्रपोज करता है कि भाई चलो शादी कर लेते हैं। अरुण एक बहुत अच्छे परिवार से है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, वो खुद को जैसा बिंदिया चाहे यानी बिन्नी चाहे उस प्रकार से वो खुद को ढाल लेता है, उस प्रकार से वो खुद के लाइफ में बदलाव कर लेता है, यानी बिन्नी चाहे वैसे वो जीता है। ये सब कुछ होते हुए फिर भी बिन्नी खुश नहीं है, क्योंकि उसको अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, मतलब अपने ड्रीम्स को उसे फॉलो करना है। पर तब वो अरुण को मना नहीं करती है कि भाई नहीं, मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो कन्फ्यूज्ड है। फिर सब हो जाता है, उसकी एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है, जिसके बाद में एंगेजमेंट के बाद में जब अरुण अपना कुछ वो उनका फ्लैट वगैरह होता है 4 BHK वो दिखा रहा होता है, तो अचानक से बिन्नी को याद आ जाती कि नहीं भाई, अब तो मुझे ड्रीम को फॉलो करना ही है। उसकी आंखों के सामने उसके जीवन के अगले 50 वर्ष उसे दिखने लग जाते हैं कि भाई मैं गृहिणी कैसे बनूंगी, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी, मैं परिवार की जिम्मेदारी कैसे लूंगी। और ये देखकर वो परेशान हो जाती है और सब कुछ छोड़कर, एंगेजमेंट छोड़कर, अपने वो पार्टनर को छोड़कर वो वहाँ से भाग जाती है, माता पिता को छोड़कर। और ऑब्वियसली माता पिता वो तो बताना रह गया, उनको वही फनी कैरेक्टर की तरह फिल्म में दिखाया है। पेरेंट्स होते ही उसके लिए हैं। आजकल की कमिंग ऑफ एज, टीनेज ड्रामा, फेमिनिस्ट फिल्में या सेक्सुअल लिबरेशन पर आधारित जो फिल्में या वेब सीरीज़ होती है, उनमें पेरेंट्स होते ही इसके लिए है। एक तो फनी कैरेक्टर की तरह उनको दिखा दो या फिर दरिंदों की तरह उनको दिखा दो। तो बिन्नी वहाँ से भागने के बाद में उसको एक स्टैंड अप कॉमेडी, एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन मिलता है, रवि पटेल शायद उस कैरेक्टर का फिल्म में नाम है। तो उसको मिलने के बाद उसके साथ में वो घूमती फिरती है, बाद में उसके प्रति वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, दोनों बाथरूम में सेक्स करते हैं और फिर बाद में स्टैंड अप कॉमेडी में वो अपने इसी एक्सपीरियंस को लोगों के सामने शेयर करती है और उसका ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने के बाद में लोगों को उसकी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पसंद आने लगती है, ऐसा ये सीरीज़ बताती है। वाह! तो बिन्नी इस प्रकार से आज़ादी से जीवन जीने लगती है। आज़ादी से जीवन जीना मतलब क्या? परिवार, समाज या माता पिता या परिवार की जिम्मेदारी, बच्चे वगैरह, इन सब से दूर भागकर बाथरूम में सेक्स करना या इस प्रकार की लाइफस्टाइल जीना, वन नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह, ये इसको आज़ादी से जीवन जीना ये लोग समझते हैं। और ऊपर से ये सीरीज़ ये चाहती है कि भाई जब बच्चे ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो या हज़ारों लोगों के सामने जब वो मैंने बाथरूम में सेक्स कर लिया, हम बाथरूम में मूत्र विसर्जन नहीं करते पर मैंने संभोग कर लिया, ये सब बातें जब वो प्राउडली लोगों को बता रहे हो, इस पर बहुत गर्व कर रहे हो ऐसी लाइफस्टाइल पर, तो ऐसे समय में पेरेंट्स अपनी बत्ती से दिखाते हुए हंसते रहे ऐसा ये सीरीज चाहती है। ऊपर से ये कहती है सीरीज कि भाई बच्चे हैं, उनको गलतियां करने दो, गिरने दो, संभलने दो। मतलब बाथरूम में सेक्स करना, गिरना और संभलना है इनकी दृष्टि में। वाह भाई, मतलब एक अच्छी बात को ये कैसे गलत बात के साथ में कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये बात सही है कि बच्चों को गिरने देना चाहिए, संभलने देना चाहिए। जो ज़्यादा लाड़ प्यार वगैरह ज़्यादा बच्चों को करते हैं, ऐसे पेरेंट्स ही बच्चों को ज़्यादा बिगाड़ते हैं। पर इस बात को उन्होंने कनेक्ट किसके साथ में किया है? एक बहुत ही डिस्गस्टिंग सी लाइफस्टाइल के साथ में। ऊपर से ऐसी लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए सीरीज में क्या उदाहरण दिया गया है पता है? जो बिन्नी के पिता है वो अपने युवावस्था में, अपनी जवानी में बड़े बड़े बाल रखते थे और जिसके बाद में बिन्नी के दादा बिन्नी के पिता को बहुत डांटते थे। यानी उस समय बाल बढ़ाना जैसे ऑड लगता था उस समय के पेरेंट्स को, उसी प्रकार से आजकल के पेरेंट्स को बाथरूम में सेक्स करना ऑड लगता है तब आप किन बातों के साथ में कंपेयर कर रहे हो? क्या कहकर आप क्या जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हो? देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे गलतियाँ नहीं होती है, बिल्कुल सभी से गलतियाँ होती है और गलतियाँ करते हुए ही हम सीखते हैं। पर कम से कम उन गलतियों को करते हुए हमें अंदर से ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उस बात का हमें पश्चाताप होना चाहिए, ग्लानि होनी चाहिए, तभी हम उन गलतियों से ऊपर उठ पाएंगे। अगर हमें वो गलतियाँ लगे तो, पर अगर हमें हमारी गलती ही ना लगे तो हम बार बार वही गलती करते रहेंगे। ये फ़र्क होता है। आप किसी की जीवन की गलती दिखा रहे हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन आप उस गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको बहुत प्राउडली ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये गलत बात है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की, ये जो टीनेज ड्रामा वगैरह या कमिंग ऑफ एज फिल्में वगैरह होती हैं, उनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो गलतियों को गलतियों की तरह नहीं देखते हैं, वो उसको किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह देखते हैं। जैसे कि वर्जिनिटी लूज़ करना मतलब किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह इन फिल्मों में दिखाया जाता है।
और अगर कोई व्यक्ति संयमी हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, तो उसको किसी भोंदू की तरह, मोटा या बहुत पतला या किसी भोंदू की तरह उन सबको फिल्मों में दिखाया जाता है। अगर कोई संयमी हो तो, यानी अगर तुमने वर्जिनिटी नहीं लूज की है तो तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो। ये कोई, मैं किसी इक्का दुक्का फिल्मों की नहीं, ज़्यादातर फेमिनिस्ट टीनेज ड्रामा इन फिल्मों में यही सब दिखाया जाता है। इसके बाद इस सीरीज़ की सबसे विचित्र बात तो ये है कि इधर जो अरुण का कैरेक्टर है, वो एक नई लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है जो हर तरीके से परफेक्ट कह सकते हैं, पर फिर भी अरुण बिन्नी के साथ रहना चाहता है या बिन्नी को खुश करने की कोशिश करता है, या अपना सारा काम धंधा वगैरह सब कुछ छोड़कर वो बिन्नी के पीछे भाग रहा है। यानी इनके अनुसार लड़कों में तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होना ही नहीं चाहिए। उनका तो बस यही काम है कि भाई बिन्नी जैसा कैरेक्टर चाहे कुछ भी करे, तुम्हें उसको खुश करने के लिए उसके पीछे भागना है दुम हिलाते हुए। वाह। इसके अलावा इस सीरीज़ में वो जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास में जाना, वहाँ जाकर अपने अंदर के दुखड़े बताना, अपने मन को वहाँ पर हल्का करना, इन बातों को भी प्रमोट किया गया है। देखिए, हमारे जो माता पिता थे या दादा दादी थे जो हम देखते आए हैं बचपन से, वे सत्संग में जाना या सच्चास्त्रों का पठन करना, जो महापुरुष हो गए हैं उनके चरित्र को पढ़ना, उनकी जीवनी को पढ़ते हुए संतों के सत्संग में जाकर जीवन में क्या सही है क्या गलत है वे निर्णय लेते थे, उसके अनुसार वे एक सही जीवन पद्धति जीते थे। इसलिए ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह इन बातों से उनका दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं था। और इसलिए जब अपने मन पर उनका एक नियंत्रण होता था, मन के गुलाम वे नहीं होते थे। एकाग्रता, मन पर नियंत्रण, ये बातें बचपन से बच्चों को सिखाई जाती थी। पर आजकल की जनरेशन इन सब बातों से दूर होती जा रही है, और अभी संतों का सत्संग या सत्शास्त्र, ये बातें तो उनको दकियानुसी लगती है। और इसलिए फिर छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, थोड़ा सा पेरेंट्स डांट भी दे तो भी भाई मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मुझे तो एंग्जाइटी हो गई, इन बातों को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है इन्हीं फिल्मों और वेब सीरीज़ के माध्यम से। अब इस पूरी सीरीज़ में ये जो कुछ भी दिखाया गया है, उन सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए, या वो बातें हमें ज़्यादा गलत ना लगे, इसलिए एक सीन में पेरेंट्स के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी पैदा करने की कोशिश की गई है। उस सीन में पेरेंट्स को बच्चों की कितनी चिंता होती है, पेरेंट्स भी कोई उतने गलत नहीं होते, ये दिखाकर थोड़ा सा हमें इमोशनल करने का प्रयास ये सीरीज़ करती है, जहाँ पर ये सीरीज़ पूरी तरीके से नाकाम हो जाती है हमें इमोशनल करने में या हमारे इमोशंस को छूने में। रही बात परफॉर्मेंसेस की, तो बाकी सबको तो छोड़ ही दीजिए, मतलब स्वरा भास्कर वगैरह, स्वरा भास्कर को तो एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर देखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। पर गिरीश कुलकर्णी इतने अच्छे कलाकार, पता नहीं उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसी सीरीज़ के लिए हाँ करना पड़ा। कुल मिलाकर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इस सीरीज़ से दूर ही रहना चाहिए। मैं भाग बिन्नी भाग को दूंगा 0/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो सीरीज़ में कोई न्यूडिटी नहीं है, पर सेक्स सीन है। इसके अलावा कई सारी विचित्र विचित्र वाहियात बातें सीरीज़ में कही गई है, जिनसे बच्चों को छोड़िए आपको भी दूर ही रहना चाहिए। बाकी मुझे विश्वास है कि आपने इस सीरीज़ को देखा ही नहीं होगा, भले इसे रिलीज़ होकर 12 दिन हो गए हैं, पर फिर भी अगर आपने गलती से इस सीरीज़ को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था मुझे अब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।